नर्व्स के रिलेटेड। तो हमारे पास जब जब आपसे पूछा जाएगा कि जब जो आई की मसल्स होती हैं या आई के मूवमेंट कराने के लिए जो जो मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उनके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है जिसको याद करने के लिए हम याद करते हैं कि LR6SO4 LR6SO4 नेस्ट रेस्ट बाई 3 रेस्ट जितनी भी मसल्स बची रेस्ट मसल्स बाई थर्ड क्रेनियल नर्व, रेस्ट बाई द थर्ड क्रेनियल नर्व। अब दोस्तों समझने की बात यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से कि जो हमारी जो लेटरल रेक्टस मसल है, लेटरल रेक्टस मसल जो लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, दैट इज नोन एज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। तो लेटरल, एलआर का मतलब क्या होता है, लेटरल रेक्टस। एलआर मतलब क्या होता है दोस्त, लेटरल रेक्टस। और लेटरल रेक्टस को कौन सी मसल, सॉरी कौन सी क्रेनियल नर्व है, दैट इज नोन एज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को मैं दूसरा नाम, इट इज आल्सो नोन एज द एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व, एब्डुसेंस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलो एब्डुसेंस क्या है। अब यदि दोस्त मेरे, यदि एब्डुसेंस, सॉरी यदि लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस मतलब लेटरल टाइप ऑफ द मूवमेंट कराने के लिए कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल है, ये वाली। अब यदि एब्डुसेंस नर्व में कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो जब एब्डुसेंस में कोई एबनॉर्मलिटी होगी इसके अंदर, तो कौन सा मूवमेंट अफेक्टेड होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि यदि इसमें एबनॉर्मलिटी होगी तो कौन सा मूवमेंट अफेक्ट होगा। आपको बोलना है लेटरल मूवमेंट नहीं कर पाएगी। कौन सा लेटरल मूवमेंट नहीं हो पाएगा, लेटरल मूवमेंट ऑफ द आई विल बी अफेक्टेड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई LR6 के लिए। यदि दूसरा मैं बात करना चाहूं, दैट इज नोन एज द SO4। SO का मतलब क्या होता है, SO का मतलब होता है सुपीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर तरीके से, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, है ना, और ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक क्या है, इट इज ए मसल विच इज प्रेजेंट इनटू द आई और इट इज सप्लाइड बाय द विच क्रेनियल नर्व। इसको कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, SO4। 4 का मतलब क्या है, जो क्रेनियल नर्व नंबर 4 है। अब 4 कौन सी क्रेनियल नर्व है दोस्त, उसको मैं बोलता हूं ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर। और इट इज आल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट, इट इज आल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व भी इसी को बोलते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो दोस्तों अब यदि मींस सुपीरियर ऑब्लिक, अब यदि किसी भी पेशेंट को सुपीरियर ऑब्लिक बोल दो, सुपीरियर ऑब्लिक में यदि एबनॉर्मलिटी देखने को मिले, सुपीरियर इसमें एबनॉर्मलिटी होगी सुपीरियर ऑब्लिक में, तो अब कौन कौन सा उसका जो पीपल होएगा, मींस वो जो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड देखने में, डाउनवर्ड विजन में, मींस नीचे की तरफ देखने में उसको प्रॉब्लम होगी। डाउनवर्ड विजन में क्या होगी, प्रॉब्लम। अब मतलब डाउनवर्ड विजन का मतलब है, सपोज दैट कोई भी व्यक्ति है, यदि वो रीड करता है, अपनी बुक्स को रीड करने की कोशिश करता है, तो बुक्स को रीड करने के टाइम भी उसको मींस प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यदि वो डाउनवर्ड मींस अपनी सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वो नीचे की तरफ देखने की कोशिश करेगा, तब भी उसको प्रॉब्लम होगी। तो सुपीरियर ऑब्लिक जो होता है उसमें डाउनवर्ड विजन अफेक्टेड होता है, डाउनवर्ड विजन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दैट पर्सन कैन नॉट रीड, वो रीड नहीं कर पाएगा, दैट पर्सन कैन नॉट रीड, रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, रीडिंग बुक्स में भी क्या होगी, रीडिंग बुक्स में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, या ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट यदि मैं और बात करना चाहूं, नेक्स्ट रेस्ट जितने भी मूवमेंट होते हैं आई के, चाहे वो मींस इंफीरियर मूवमेंट हो, इंफीरियर के बाद में दूसरा कितने भी मूवमेंट हो, उन सभी के लिए कौन सी नर्व है, दैट इज नोन एज द थर्ड क्रेनियल नर्व। समझ में आ गया। तो रेस्ट मूवमेंट आर सप्लाइड बाय द, रेस्ट मूवमेंट, रेस्ट वाले कितने हैं, रेस्ट मूवमेंट बाय द थर्ड क्रेनियल नर्व। अब थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है, दैट इज नोन एज द ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व। ऑल्फैक्टरी